गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्पर्सल वाई विंड देखा था कि यहाँ पर जो वायु के द्वारा प्रकीर्णन होता है वो किस प्रकार से होता है और वहाँ कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं। एंड सेकंड देखते हैं हम डिस्पर्सल वाई वाटर, जल के द्वारा प्रकीर्णन। यहाँ जल के द्वारा प्रकीर्णन जिन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है या तो वो जलीय पादप होते हैं या फिर किसी जल स्रोत के पास उपस्थित होते हैं, जैसे समुद्र है, नदी है, झील है, जल स्रोत के पास उपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पर जल के माध्यम से प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर इनके प्रकीर्णन में जल यहाँ हेल्पर होता है। तो यहाँ जो जलीय पादप होते हैं या जल स्रोत के पास होते हैं, यहाँ इस प्रकार का जो वाटर के द्वारा जो प्रकीर्णन पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकोरी। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोकोरी कहलाता है। जल के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो हाइड्रोकोरी कहलाता है। यहाँ इन प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स या फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर एयर चैम्बर पाए जाते हैं। एयर चैम्बर उपस्थित होते हैं। वायुकोश, यहां वायुकोश उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल की सतह पर तैरना है। जल की सतह पर स्विमिंग करनी है। अगर ये जल की सतह पर नहीं तैरेंगे, डूब जाएंगे, तो क्या होगा? यहां पर हाइड्रोकोरी नहीं होगी, प्रकीर्णन नहीं होगा। देखिए, दो प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। एक तो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो जल की सतह के ऊपर तैरते हैं। तो यहाँ पर जो पादप जल की सतह पर तैर रहे हैं, जो पादप यहाँ जल की सतह पर तैर रहे हैं, तो इनके अंदर भी संरचना जो पाई जाती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। जैसे यहाँ कोई फ्लावर लग रहा है तो यहाँ इस प्रकार से झुक जाते हैं, ये जल की सतह के पास आ जाते हैं। या फिर जो जल निमग्न होते हैं, डूबी हुई अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पर भी इनके जो फ्लावर है ना, वो यहाँ आ जाएंगे। जो बॉटम जो सरफेस होगी, सॉरी, जो वाटर की सरफेस है ऊपर वाली, उसके पास आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तैरते हुए जो आएंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएंगे, एनीवन जो भी आएगा, क्योंकि मेल फ्लावर ही मेल गैमेट्स ही आते हैं तैरते हुए, फीमेल तो अपनी जगह स्थिर रहती है। तो यहाँ पर ये इनके साथ आकर के अटैच होंगे और यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। ऐसे यहाँ होगी, क्यों? ये भी कहाँ गया? कैसे भी आए, कैसे भी रूपांतरण हो, एट लास्ट कहाँ पहुंच जाते हैं? जो वाटर की सरफेस है उसके पास इनकी संरचनाएं पहुंच जाती हैं और यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ ये सीड और फ्रूट जो होते हैं, ये तो पॉलिनेशन था जो हम नेक्स्ट आपके पेपर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीड और फ्रूट होते हैं, इनका क्या करना है? प्रकीर्णन, इनको दूर तक पहुंचाना है। तो ये पानी की सतह पर जो वाटर पाया जा रहा है, अगर इनके अंदर वायुकोश उपस्थित हैं, तो यहाँ पर जो उत्प्लावन बल होता है, इनके अंदर उत्प्लावन जो बल है वो उपस्थित होगा और ये उपस्थित है, तो ये क्या करेंगे? तैरेंगे, तैरते हैं। इसीलिए जल के माध्यम से दूर तक पहुंच जाते हैं। जल के माध्यम से एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नारियल, कमल, सेजिटेरिया, इन सभी में हाइड्रोकोरी पाई जाती है। एंड थर्ड, डिस्पर्सल वाई एनिमल्स। डिस्पर्सल वाई एनिमल्स, जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन। जहां जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन पाया जाता है उसे कहते हैं हम जूकोरी। जंतुओं के द्वारा होने वाले प्रकीर्णन को क्या कहते हैं हम? जूकोरी।
यहाँ पर जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वहां विभिन्न प्रकार के उपांग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, और ये रूपांतरण इस प्रकार से होते हैं कि ये एनिमल्स से चिपक जाए। तो पहली बात तो यहाँ पर जो जूकोरी होती है, ये जूकोरी दो प्रकार से होती है, जूकोरी दो प्रकार की होती है। पीछे देखेंगे रूपांतरण को। एक तो पाई जाती है एक्सोकोरी और दूसरी पाई जाती है इंडोकोरी। एक्सोकोरी और दूसरी पाई जाती है इंडोकोरी। जब प्रकीर्णन जंतु की सतह के द्वारा हो, जंतु की बाहरी सतह के द्वारा हो रहा है, बाहरी सतह द्वारा हो रहा है, तो क्या कहलाता है? एक्सोकोरी। जैसे बकरी है, चरने के लिए गई, तो वहां जाके घास से रगड़ी या फिर किसी कटीले पादप से रगड़ी, एनिमल किसी के पास पहुंची, तो वहां पर उनके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होंगी, वो क्या होंगी, उसके बाहरी सतह पर जाके चिपक जाएंगी। या फिर ह्यूमंस निकल के जा रहे हैं, उनके कहीं भी चिपक गई, दूर तक पहुंच गए ह्यूमन या एनिमल कोई भी, वहां उस अब ह्यूमन तो छुड़ा के दूर फेंक देगा, हटा के उनको, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब बकरी का ही लेते हैं, वहां से चर के पहुंच गई, उसके सफाई सतह पर जो संरचना उसकी उपांग थे उनकी सहायता से कोई बीज या फल चिपक गया। अब वो कहीं दूर पहुंची, वहां जाकर उसने अपने शरीर को वापस रगड़ लिया किसी भी सरफेस से जाके, या जमीन से या किसी प्लांट से, तो वहां से चिपके थे और वहां जाके वो छूट गए। तो यहाँ पर उस बकरी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या पहुंच गए, सीड्स या फ्रूट्स पहुंच गए, पहुंचे या नहीं पहुंचे। इस प्रकार का जो प्रकीर्णन होता है जो बाहरी सतह के द्वारा हो रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सोकोरी। इंडोकोरी, एंडोकोरी यहाँ पर जंतु जिन बीज या फलों को पचा नहीं पाते, फलों को तो पचा लेगा, जिन बीजों को पचा नहीं पाते उनका प्रकीर्णन करते हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं। जैसे बैंगन, टमाटर, अंजीर, ह्यूमंस के ऊपर लेते हैं एग्जांपल, तो मोदी ने छोड़ो, तो यहाँ पर ये ऐसे फ्रूट्स हैं या ऐसी सब्जियां हैं, इनके जो बीज होते हैं उनको ह्यूमन पचा नहीं पाएगा, एनिमल जो भी खाएगा एनिमल वो पचा नहीं पाएगा। तो इनके जो बीज का है, एक जगह हमने यहाँ खाए, अपने घर में खाया, और मल के द्वारा कहीं दूर ले जा करके छोड़ दिया, तो ये जंतु इन बीजों का को पचा नहीं पा रहे और उनका प्रकीर्णन इनके द्वारा हो रहा है, वो एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पर जाके छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या कहलाता है? एंडोकोरी कहलाता है। तो यहाँ इनकी में विभिन्न प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, या फिर कहें कि रूपांतरण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, जंतु शरीर से चिपकने के लिए उपांग। देखिए कांटे, जिन्हें सूल कहते हैं, कांटे भी क्या होते हैं, इनसे चिपक जाते हैं। हुक, दृढ़ संरचना, ये सभी क्या है? रूपांतरण है, अनुकूलन है, सभी क्या है? रूपांतरण या फिर कहे अनुकूलन।
ये वो संरचनाएं हैं जो एनिमल की बॉडी से चिपकने का कार्य करती हैं, चिपकने का कार्य करती हैं। तो इनकी सहायता से यहाँ जो बीज होते हैं या फल होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल बॉडी से चिपक जाते हैं। और यहाँ एनिमल जब किसी दूसरी जगह पर प्रस्थान करता है, जाता है, तो वहां जाकर के क्या हो जाएंगे, ये छूट जाएंगे। तो इनका प्रकीर्णन एक स्थान से कहाँ हो गया, दूसरे स्थान पर। एक स्थान से कहाँ पहुंच गए, ये दूसरे स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल यूरिना लोबेटा, फॉर एग्जाम्पल यूरिना लोबेटा, इसमें हुक समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो एनिमल बॉडी से चिपकने का कार्य करता है। एरिस्टिडा, एरिस्टिडा, ये सभी ऐसे हैं जिनके सीड्स चिपकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चिपचिपी ग्रंथियां, नेक्स्ट चिपचिपी ग्रंथियां। कुछ प्लांट्स के अंदर चिपचिपी ग्लैंड्स, कुछ प्लांट्स में, प्लांट्स के फ्रूट्स में या सीड्स में इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं चिपचिपी, जिनके बाहर जो इनके स्राव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके स्राव क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जैसे देखिए खरबूज, तरबूज, खरबूज और तरबूज को देखें, इनके जो बीज होते हैं, इनके बीज की जो आउटर सरफेस होती है, जो आउटर सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस कैसी होती है, चिपचिपी। इनके बीज की जो आउटर सरफेस होती है ये कैसी होती है, चिपचिपी होती है। तो ये बीज आसानी से एनिमल बॉडी से चिपक जाते हैं, आसानी से चिपक जाते हैं। खूब आप लोग खाते हैं, देखा है आप लोगों ने, तो ये आसानी से चिपक जाते हैं। और जब कोई भी प्राणी दूर जाता है तो वहां पर किसी भी कारणों से वो खुद छुड़ा दे या किसी और बाहर चीज से उलझ करके छूट जाए, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे चिपक करके पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर प्लम्बैगो है, वोरेविया है, प्लम्बैगो, वोरेविया, इनके अंदर इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इस प्रकार की चिपचिपी ग्लैंड्स पाई जाती हैं कि ये चिपकने का कार्य करते हैं। और खासतौर पर इन दोनों पर जो बाह्यदल होते हैं, जिन्हें कैलेक्स कहते हैं, बाह्यदल, इन बाह्यदलों पर चिपचिपी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, स्टिकी चिपचिपी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। और ये क्या कार्य करती हैं, चिपकने का, ये एनिमल से चिपकने का कार्य करती हैं। इनके माध्यम से ये जो इनके फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो एनिमल से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ ये पहुंच जाते हैं। खाने योग्य फल, अभी मैंने आपको बताया था खाने योग्य फल, खाने योग्य फल। देखिए टमाटर, बैंगन, खीरा, अंजीर, नाशपाती, इन सभी के जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, बीज कैसे होते हैं, हार्ड, कठोर, बीज कैसे होते हैं, कठोर। तो ये इनको एनिमल जो बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है,
ये एनिमल बॉडी पचा नहीं पाती, या फिर कहें कि एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पाचन नहीं कर पाता है, पाचन नहीं कर पाता। और पाचन नहीं कर पाता तो पचेंगे नहीं तो क्या होगा कि ये मल द्वारा दूर त्याग दिए जाते हैं, मल द्वारा दूर त्याग दिए जाते हैं। किसी भी एनिमल ने इनको खाया, खा करके जब दूर जाएगा तो हल्का होने वहां इनको उत्सर्जित कर देगा, तो एक स्थान से कहां पहुंच गए, ये दूसरे स्थान पर। ऐसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आज जंगल में जैसे चर कर के आ रहे हैं, वहां पर सभी प्रकार की चीजों को खा रहे हैं, इनको छोड़ो सब्जी को और फलों को, वो वहां जाकर के विभिन्न प्रकार की चीजों को खाते हैं। अब वहां से आकर के घर बांध दिए, बांधने के बाद में जब उन्होंने मल त्यागा, उस मल को, गोबर को ले जाकर के कहीं दूर डाल दिया, एकत्रित कर लिया, तो वो लंबे टाइम तक भी नहीं गलेंगे। वहां अगर ज्यादा अधिक लंबे टाइम तक पड़े तो गलेंगे, लेकिन अधिक टाइम नहीं हुआ है तो वहां से ले जाकर के उनको खेतों में डाल दिया गोबर को, तो कहाँ से आए थे और कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ विभिन्न मेथड्स के जरिए कैसे बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये इनका प्रकीर्णन कहाँ हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक हो जाता है। देखिए इसी में चींटियों के द्वारा, यहाँ पर चींटियों के द्वारा कुछ फल और बीज ऐसे होते हैं, इनके ऊपर तेलीय पदार्थ पाया जाता है, इनके ऊपर तेलीय पदार्थ पाया जाता है, तेलीय पदार्थ उपस्थित होता है। जो यहाँ पर तेलीय पदार्थ उपस्थित है, ये तेलीय पदार्थ चींटियों के का भोजन होता है। जो चींटियां हैं, इन चींटियों का भोजन होता है। तो ये चींटियां क्या करती हैं, इन तेलीय पदार्थ के प्रति अट्रैक्ट होकर के इन सीड्स को या फ्रूट्स को ले जाने का कार्य करेंगी। यहां से ले जाएंगी, ले जा करके इस तेलीय पदार्थ को तो वो जो ऊपर लगा हुआ है उसे तो वो खा लेंगी, वहां अपने यूज में ले लेंगी। बाकी का बचा जो फल या बीज होता है उसको एक स्थान से लेकर के दूसरे, क्योंकि चींटियां के जो भंडारण होते हैं वो काफी दूर दूर तक होते हैं। ये चीज आपको पता है कि चींटियां स्टॉक रखती हैं, तो ये वहां से दूसरी जगह पहुंच गए। तो यहाँ इस तेलीय पदार्थ की वजह से कुछ फल और बीजों का जो प्रकीर्णन हो रहा है वो किससे हो रहा है, चींटियों के द्वारा हो रहा है। और चींटियों के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मायरमैकोपोरी, मायरमैकोपोरी। यहाँ चींटियों द्वारा जो प्रकीर्णन पाया जाता है, मायरीमैकोपोरी कहलाता है, मायरीमैकोपोरी कहलाता है, चींटियों के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, विस्फोटक विधि द्वारा, डिस्पर्सल बाय एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म। विस्फोटक प्रक्रिया या विस्फोटक विधि, यहां पर डिस्पर्सल जो होता है वो विस्फोटक विधि के द्वारा होता है। तो ये विस्फोटक विधि के द्वारा डिस्पर्सल किन प्लांट्स में पाया जाता है, ये उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर जो फल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं
विस्फोटक जहां फल पाए जाते हैं, जिन्हें बेसमी भी कहते हैं, बेसमी फल। तो यहां इस प्रकार के जो फल पाए जाते हैं, यहां पर जो फल होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद में ये क्या होता है, इस प्रकार से फल है। भिंडी का देखा होगा आप लोगों ने, यहां पर क्या है कि ये कई बेसमों के अंदर बटा होता है। जब इसकी आउटर जो सरफेस है वो सूखेगी, आउटर सरफेस सूख रही है और इनर सरफेस क्या होती है, गीली। इनर सरफेस ये तो गीली रहती है और ये सूख जाती है। तो सूखेगी तो इसमें खिंचाव होगा, यहां खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो मान लिया ये इस प्रकार से है, या तो ये ऐसे खुलेगा इस प्रकार से, या तो ऐसे खुलेगा। अगर ऐसे नहीं खुलेगा तो ये बीच में से टूट करके दोनों तरफ से, मान लिया ये इस प्रकार से कोई जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो बीच में से टूट करके ऐसे हो जाएगा, ऊपर का भाग ऊपर लटका हुआ रह जाएगा, नीचे का नीचे लगा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसमी फल जो होते हैं उनके अंदर ये विस्फोटक विधि पाई जाती है, विस्फोटक प्रकार के होते हैं ये। तो यहाँ पर जो इनकी परिपक्व फल भित्ति होती है, जो परिपक्व फल भित्ति होती है, ये परिपक्व फल भित्ति झटके के साथ टूटती है, झटके के साथ। और जब झटके के साथ टूटती है तो जो मुख्य पादप है, इस मुख्य पादप से जो बीज होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, दूर। झटके के साथ टूटेगी तो यहां पर यांत्रिक बल लगेगा, और यांत्रिक बल के कारण ये कहां पहुंच जाते हैं, मुख्य पादप से दूर पहुंच जाते हैं। तो यहां इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, विस्फोटक, एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इस यांत्रिक बल के कारण, इस विस्फोटक विधि के कारण जो मुख्य पादप है उससे कहां पहुंच गए, सीड्स दूर पहुंच गए। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, ऑटोकोरी। इसको ऑटोकोरी कहते हैं, ये विधि ऑटोकोरी कहलाती है। और ये उन्हीं फलों के अंदर पाई जाती है जो फल कैसे होते हैं, यहाँ पर बेसमी प्रकार के होते हैं, यहाँ उनके अंदर पाई जाती है जिनकी बाह्य फल भित्ति सूखती है। तो यहाँ आपकी फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है।